हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। रमज़ान भी स्टार्ट होने में बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन कि मैं रमज़ान से पहले क्या क्या ऐसी चीज़ें करती हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं ऐसी ख़ास चीज़ें, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से थोड़ी आसानी हो जाती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए ये बैग्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए 1 लीटर और 3 लीटर के साइज़ में 2 साइज़ हैं, स्मॉल और मीडियम। और इनका ये फ़ायदा होता है कि ये तो एक तो फ्रिज में जगह बहुत कम लेते हैं और जिससे हमारी चीज़ें जो है आसानी स्टोर हो जाती हैं। और मैं जो ये वाला जो है कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं ये वाले बैग्स यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे ईजी लगते हैं। इनके अंदर मैं चीज़ें कोई भी फ्रीज़ करनी हो रख देती हूँ और उसके बाद ऊपर से गिरा सेक लगा देती हूँ, या फिर आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं। और जस्ट एक दफ़ा यूज़ किया और फिर इसके बाद फेंक दिया। और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हैं। और जो दूसरे हैं वो बहुत कम कभी कभार मेरे यूज़ में आते हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। तो इस तरह से आप इन बैग्स के ऊपर मार्कर की मदद से लिख के भी रख सकते हैं जो जो चीज़ आप डालते हैं, और फिर इस पर लिख के मेंशन करके रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात की जो स्पेस है ना, बहुत कम लेते हैं ये। तो जी रमज़ान की तैयारी में जो सबसे पहली और अहम चीज़ है वो हमने चने बॉयल करके रखने हैं। इससे हमारा काम बहुत ही जल्दी क्विक हो जाता है, मतलब जो डबल काम टाइम में होता है वो हाफ काम में हमारा काम डन हो जाता है। तो इस तरह से हमने इनको बॉयल करके और बैग्स में हमने फिल करके रख देना है। और जी मटर यहाँ पे जो है मैं ज़्यादातर फ्रोज़न ही यूज़ करती हूँ, बल्कि अक्सर जो यूरोप में लोग रहते हैं वो फ्रोज़न मटर यूज़ करते हैं। और ये जो बड़े वाले मटर हैं वो नहीं है, ये अब आसानी थोड़ी देर इनको डालना होता है पकाने से पहले, और आराम से ये पक जाते हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं ये। और पाकिस्तानी मटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नायाब है तो, और वो आते भी बहुत कम है, तो जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। और बस ये ला के रख लिया और जब भी हमें चाहिए हो तो इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। और जी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को बस मैंने जस्ट वॉश किया और इसके बाद मैंने इनको स्टोर कर लिया। ये देखिए इस तरह से पूरी कोई कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी अगर मेरा गला भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का पहले से जो काफ़ी बेहतर है। तो मैंने कहा वॉइस ओवर भी करना ज़रूरी है, ये ना इससे पहले यूट्यूब पे ही ताला लग जाए जी। तो यहाँ पे जी मैंने इस तरह से अदरक का पेस्ट भी बना लिया था, और इसको मैंने कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं किया। इसकी भी क्या रेसिपी है, बहुत ही ईजी सा है। बस हमने इसको जस्ट पील करना है और उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करके रख लेना है। अच्छा, इसका कलर चेंज ना हो इसके लिए हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा नमक और ऑयल जो आप ऐड करें, थोड़ा सा वाटर, और बस इसका पेस्ट बना के जस्ट रख लें। और ये देखिए इनके अंदर आप फिल कर दें तो बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। और इसी तरह से मैंने जो ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें लेके इसकी भी चटनी जो है क्यूब में बना के रख ली थी। और जब हमने ये चटनी भी बनानी है तो हमने इसमें थोड़ा सा दही या फिर हमने इसमें लेमन ऐड कर देना है। मैंने लेमन ऐड किया था क्योंकि जो योगर्ट है यहाँ पे वो डेट वाला होता है, और ज़ाहिर सी बात है एक्सपायरी डेट जो चीज़ वो उस टाइम तक इस्तेमाल करनी होती है, तो जिसकी वजह से मैंने वो नहीं ऐड किया था। लेकिन अगर आप वो ऐड करेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए तो सहूलत है कि वो कर सकते हैं, वहाँ पर खुला फ्रेश दही मिलता है। तो यहाँ पे जी मैंने गाजरें भी काट ली थी। ये मैंने मोटी काटी थी कि मुझे जिस शेप में जूलियन या कोई भी शेप चाहिए होगी, तो जब मुझे बनानी होगी जो चीज़, तो मैं वैसे ही कट करके रख लूँगी। और ये पाकिस्तानी गाजरें थी और थोड़ी जो यहाँ की ऑरेंज थी वो मिक्स थी। पाकिस्तानी जो गाजर है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ की गाजर में इतना टेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से मैंने उसका भी मौसम जा रहा था तो पाकिस्तानी गाजरें भी लेके कुछ स्टोर कर ली हुई थी। और जी ये मैंने समोसे जो अपने नेबर से ऑर्डर पे बनवाए थे, क्योंकि मैं आप जैसे कि मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि मेरा बेटा प्रीमेच्योर है, जिसकी वजह से इस दफ़ा मुझसे मैनेज नहीं हो सका, तो मैंने समोसे जो ऑर्डर कर लिए। और रोल जो है मैंने खुद बनाए थे, इसकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्दी जो है रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, टमाटर, हरा धनिया और प्याज वगैरह। इनको मैंने नीट एंड क्लीन करके रखा। अच्छा, मैं टमाटर की बड़ी वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे, कोई कह रहा है ऐसे पेस्ट बना के रख लो, कोई तो प्याज टमाटर की पूरी ग्रेवी ही बना के रख रहे हैं। तो देखें जितना हम फ्रेश खाना खा सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। रमज़ान है लेकिन इतना भी हमने उसको सर पे सवार नहीं करना कि ये भी कर लो वो भी कर लो। इबादत के लिए भी टाइम ज़रूर निकालें, लेकिन उसके बाद जो बाकी का टाइम है इसमें जस्ट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बेचारा मासूम सा टमाटर है, नरम सा, वो जल्दी कुक हो जाता है। तो बस इसको मैंने ऐसे ही साफ़ करके धो के रख लेना है। और अगर आपने फिर भी फ्रीज़ ही करना है तो इसको आप जस्ट ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको पकाने से पहले कुछ देर पहले निकाल लें, और उसका जो छिलका आराम से वो पील हो जाता है और बड़े अच्छे से वो मैश हो जाता है, और जल्दी क्विक जो है कुकिंग कर सकती हैं। लेकिन मुझे पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं फ़्रेश चीज़ें यूज़ करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ना यूरोप में इतनी ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर यही कोशिश होती है कि ज़रा फ्रेश की तरफ ही रहें। तो यहाँ पर जो मैंने हरा धनिया मंगवा लिया था, ये भी मैंने
साफ़ ही था ऑलमोस्ट, बस इसको कट करके रखना था। मैंने इसको कट कर लिया अच्छे से और इसके बाद फिर मैंने इसको वॉश करके, अच्छा हमने इसको जो वॉश है वो ठंडे पानी के साथ करना है, गर्म पानी के साथ नहीं करना है। और इस तरह से इसको मोटे मोटे काट लेना है और जो इसके डंडल हैं वो ज़रा ब्रीक काट लेने हैं, क्योंकि हमने इसको जब फ्रीज़ करना है तो फिर बेहतर रहता है कि इसको हम ज़रा मोटा मोटा ही काटें। और बस इस तरह से मैंने इसको मोटा मोटा सा काट लिया और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो ठंडा पानी उसके साथ वॉश करके खुश्क होने के लिए रख दिया। जब इसका पानी बिल्कुल निकल जाएगा और खुश्क हो जाएगा तो बस इसको हमने ज़िप-लॉक बैग में ऐसे डाल के रख देना है। और टमाटर भी मैंने वॉश कर लिए थे और उनको भी मैंने अच्छे से ड्राई करके तो जस्ट मैंने फ्रिज में उनको रख दिया था। और अच्छा टमाटर भी जो है 10 से 15 दिन तो आराम से हमारे गुजर ही जाते हैं, उनको इतना फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं ना लेके आएंगे, देख के लेके आएंगे, तो उससे हमारे 10 से 15 दिन आराम से गुजर जाएंगे। तो ऐसा सच उनको भी फ्रीज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है और वो क्विक पकने वाली चीज़ होती है, इसलिए इतने लंबे चौड़े कामों में नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो परमानेंट मार्कर के साथ इसके ऊपर लिख भी सकते हैं जी ये हरा धनिया, क्योंकि पालक और हरा धनिया अक्सर इसकी कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या है ये। और बस यहाँ पे मैंने टमाटर भी अच्छे से ड्राई करके इनको अच्छा रखना हमने इस तरह से है, जो इनका ऊपर वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर रखना है कि अगर ख़राब भी हमें लगे कि कोई होने वाला है तो हम देख लें, जो सबसे पहले हमें लगे ख़राब होने के चांस है उसको हम यूज़ कर लें, बजाय इसके कि वो पड़ा रह जाए और ख़राब हो जाए। यानी कि जहाँ पे ये डंडल नहीं जहाँ से उतारते हैं टमाटर के, वो वाली जगह हमने ऊपर की साइड पे रखनी है। तो इस तरह से ये ख़राब जल्दी तो होगा नहीं, और अगर हमें लगे भी कि ये ज़्यादा जल्दी मतलब इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जी सारे जार भी फिल करके रख लिए थे। रमज़ान से पहले ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी जो स्पाइस वगैरह है वो हमने सारे अच्छे से क्लीन करके उनको और फिल करके रख लेना है, ताकि जो हमारा रमज़ान है वो बड़े अच्छे से गुजर जाए और हमारा जो टाइम है एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा इबादत पे फोकस कर सकें। अच्छा जी स्पाइस जार हैं जो सारे फिल करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा मसाला जाते हैं वो मैंने इस तरह से यहाँ पे मैं रख देती हूँ उनको रबर बैंड लगा के। यहाँ मैंने 2 बास्केट रखी हुई है, एक के अंदर में जितनी भी दालें और एक्स्ट्रा चीज़ें नूडल्स वगैरह होगी वो मैं रखती हूँ, और एक में मसाला जात। इस तरह से ये फ़ायदा होता है, एक तो जगह बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ में आती है। बस मैंने 2 बास्केट रखी हैं और उसमें मैं दालें रख देती हूँ, जार वगैरह में जो है दालें वगैरह उनमें फिल करके नहीं रखती। और जी अब आ जाते हैं लेमन जूस की स्टोरी पे। जो लेमन है जो मैं उसको प्रिजर्व करके नहीं रखती, मैं इस तरह से ये जो मिल जाता है रेडीमेड ये मैं ले लेती हूँ, उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। और गार्लिक जो है पाउडर वो मैं मैरिनेशन के लिए वो यूज़ करती हूँ। और कुकिंग वगैरह में बस मैं जब प्याज कट करती हूँ तो उसके साथ जो है गार्लिक भी डाल देती हूँ, तो वो इतने अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और आराम से उसके अंदर मेल्ट भी हो जाता है। उसके लिए भी इतनी मेहनत की हमें ज़रूरत नहीं है पेस्ट वगैरह बना के रखने की। तो इस तरह हमारा काम बहुत हद तक जी ईजी हो जाता है। अच्छा जी यहाँ पे अब मैं अपनी जो रमज़ान की प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद जा रही थी अपने बेटे के स्कूल, क्योंकि वहाँ आज था उनका करनावल और मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि भाई करनावल क्या होता है। तो है फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह सब ने डिफरेंट प्रॉप पहन के आने होते हैं और बस जी मिल के सेलिब्रेशन करते हैं। और यहाँ जी मेरा बेटा खड़ा था और उसको भी माँ की तरह नहीं पता था ये क्या हो रहा है, वो भी कंफ्यूज था। और यहाँ पे जी सारा स्कूल पूरी टीम निकली हुई थी और उन्होंने मिलके ये पार्क में वॉक की। ये देखें जी फुल म्यूज़िक चल रहा था और ये लोग बस आपस में ही हल्ला गुल्ला और वॉक कर रहे थे। और फिर बाद में मुझे हुआ कि मैं अपने बेटे को शलवार कमीज़ बना के भेज देती और उसके ऊपर जैकेट भी अपना कल्चर ज़रा दिखाते तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया था और मैं उनसे कहती कि आप मुझे पहले बता देते ये करनावल क्या भला है, तो फिर मैं भी उसको इस तरह से तैयार करके भेजती। चले जी नेक्स्ट टाइम सही। और वापस आके यहाँ पे मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही थी और ये मैं जी सैमन बना रही थी। और इसका जी अपना ही बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, क्योंकि ये फ़िश बहुत ज़्यादा ऑयल जो है उसका निकलता है, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था, जस्ट स्प्रे किया था। और ये देखिए कितना ज़्यादा ऑयल हो गया। और ये बस जो फ़िश में सबसे हेल्दीएस्ट फ़िश मानी जाती है। और साथ में इसके मैंने सलाद और जो कल का लेफ्ट ओवर आलू गोश्त था उसका मैंने जो राइस बना लिए थे, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना कि मैंने सोचा बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और अच्छा रमज़ान के लिए ये भी एक आइडिया है कि आप फ़िश और जो है चिकन उसको भी मैरिनेट करके तो डीप फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत हद तक जो है आसान हो जाता है। और एंड पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को भी अपनी रमज़ान की तैयारियों में ज़रूर याद रखें, ख़ास तौर पे शॉपिंग करते हुए। या तो आप रकम की सूरत में या फिर चीज़ों की सूरत में भी उनका हिस्सा लाजमी अलग करें कि इस टाइम वो किन हालात में और कैसे रह रहे हैं। और मुझे अपनी दुआओं में आप लोग याद रखिएगा, ख़ास तौर पे रमज़ान में अपनी इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।